हे अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हो गए थे कपड़े, तो मैंने सोचा कपड़े धो देती हूँ और मशीन में भी डाल दिए हैं मैंने। और अभी सब फैला पड़ा है इसी घर नीचे से, ये उठा कर लाए थे। तो अभी तो मैं इन्हें ऐसे ही रख दूँगी, फिर जब निकालूंगी ना इन्हें जब धोऊंगी, क्योंकि रख दो ना तो उसके अंदर धूल घुस जाती है। कितने पैक करके रखो अजीब सी स्मेल सी आने लगती है। तो मैं भी ऐसे रख दूंगी इसे इसी बेड में। ऊपर वाले बेड में रखती हूँ, नीचे वाले बेड में तो वही कोपर के बर्तन वगैरह रखे हैं और बच्चों के एक एक उसमें सूटकेस में वो रखे हैं बच्चों के कपड़े गर्म। तो इसलिए मैं बिस्तर में इसी बेड में रखती हूँ, ये हॉल वाले बेड में। वही देखिए बार बार मैं उठा के रख देती हूँ बास्केट, इसमें सारे सॉक्स हैं और ये बार बार निकाल के फेंक देते हैं बच्चे। और उधर भी देखिए कैसे फैला रखा है ये अब्दुल्ला ने। धीरे धीरे करके सब समेटती हूँ मैं। और बज गए हैं 2:30। अब्दुल्ला गए मस्जिद और जुनैरा का मस्जिद जाना बंद हो गया है। जुनैरा अब घर में पढ़ेंगी। जुनैरा को बड़ी खुशी लगी रहती थी मस्जिद जाने की, सहेलियों से बात करने की। पढ़ती कम थी और सहेलियों से ज़्यादा बात करती थी, इसलिए इसका मस्जिद जाना बंद कर दिया है हमने। तो चलिए अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी क्लीनिंग, फिर मिलते हैं आपसे। मम्मा इस पे लगा दो। और ये देखिए पट्टी मैंने सीधी कर दी। जुनैरा चली थी करने के लिए उन्होंने, और एक दाग लगा दिया इस पे। एक दाग अब्दुल्ला ने लगा दिया है यहाँ पे, एक दाग जुनैरा ने लगा दिया। तो अब इस पे भी कर दूंगी मैं। और ये कर रहे थे तो इनसे हुई नहीं, फिर मैंने वहाँ पर टेप लगा के सीधी करी इस लाइन को। अब मैं यहाँ पर भी इसे लाइन को सीधी कर दूंगी टेप लगा के। फ्रेंड्स हो गया है रोज़ा, रोज़ा खोल लिया है हमने और घर में कोई भी नहीं है। बच्चे फिर चले गए। ये ड्रम सारा उसमें हो गया था पेंट में, तो मैंने इसे धो के उल्टा करके रखा है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा सामान है मेरा पॉलीथीन में रखा हुआ है वो इसमें डाल दूँगी मैं, तो सेफ रहता है इसमें। तो ये कालीन मैंने निकाल के रखा है। देखिए नीचे से मैंने फ्रिज का बटन दबाया था ना, तो वो पानी जो बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम रही थी तो वो टूट टूट के भी गिर गई ट्रे में और पानी भी निकला उसका। तो पानी उसमें जो पीछे वो लगी हुई होती है उसकी ट्रे, उसमें एक्स्ट्रा हो गया हुआ तो बाहर आ गया। तो सारा ये कालीन नीचे से इतना ये सब भीग गया। तो फिर मैंने इसे यहाँ निकाल के रखा है। मैंने कहा थोड़ा सा सूख जाएगा तो रख दूँगी इसे कोने में, क्योंकि अब बिछाने का तो दिल कर नहीं रहा है इसे, गर्मी लग रही है इसे देख के। और ये बिरयानी लेकर आए थे दुकान पे से, बच गई होगी, इनका दिल नहीं करा होगा बैठने का, तो ये घर में लिया है। तो आधी मैंने खा ली है। जुनैरा बोल के गई है मम्मा मेरे लिए भी छोड़ देना, तो मैंने ये जुनैरा के लिए छोड़ दी। वैसे भी इतनी सारी थी मुझसे खाई नहीं जाती, क्योंकि रोज़ा भी खोला है, फिर ये भी कैसे खा लेती इतना, इसलिए। और चाय भी पी लिया हमने। ये आए थे, ये चाय पी के और चले गए। ये कचरी बच गई थी, अब मैं सोच रही हूँ कल से कचरी नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चे तो नीचे खेलने के चक्कर में नीचे चले जाते हैं दादी के यहाँ। फिर वो आते हैं तो फिर उनका पेट भरा हुआ होता है, नीचे जाके वो पैसे ले जाते हैं, अपना चीज़ ला ला के खाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, चीज़ ला के खाते रहते हैं। और ये वाले गेट पे पेंट भी हो गया है हमारा। ब्राउन कलर का करा है, आपके ब्राउन है चॉकलेटी, चॉकलेटी करा है। अभी आएंगे तो ये इस पे खिड़की पे कर देंगे, तो खिड़की में से कपड़े हटा लूँगी। जो धोए थे ना मैंने अभी शाम में, वो हैं ये कपड़े। ऊपर जाने में हल्का सा आता है मुझे, और रोज़े में और दिल भी नहीं करता ऊपर चढ़ने का, बहुत तेज़ धूप निकल रही होती है। तो बस ये चादर बची है, अब ये डालूँगी इसमें से, मशीन में से कपड़े निकाल के। ये मैंने बर्तन धोए थे तो मैंने बर्तन रख दिए थे इसके ऊपर। और अब किचन समेट देती हूँ मैं उठ के बस। फिर ना अजान तो होगी, नमाज़ पढ़ लूँगी। फिर आज मैंने कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ा है सुबह में, क्योंकि रात को बहुत लेट हो गए थे सोने में। बच्चे सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो इतना लेट हो गए सोने में। सुबह जो ना बैठने का दिल ही नहीं करा ना, ये गए मस्जिद। सुबह ये चले जाते हैं मस्जिद, तो फिर ये आते हैं 8 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे के, 5 बजे के गए हुए। कितने पे हो रहा है रोज़ा? 5:30 पे। ओ सहरी 5:30 पे ख़त्म हो रही है। तो ये जाते हैं 5:30 बजे, ये 8 बजे आते हैं फिर वहाँ से। तो ये भी नहीं गए आज नमाज़ पढ़ने वहाँ पे, इन्होंने भी घर में ही पढ़ ली नमाज़। तो ना इनसे उठा गया ना मुझसे उठा गया, नहीं तो मैं अच्छा खासा अपना 1-1.5 घंटे में 2 सिपारे पढ़ लेती हूँ। तो सारे दिन फिर मैं बेफिक्र रहती हूँ अपना, सारे दिन में फिर नहीं पढ़ा जाता मुझसे, रोज़े में नहीं पढ़ा जाता।
सुबह सुबह पढ़ लेती तो पढ़ लेती हूँ। और बच्चा का पेपर था कल, उन्होंने पेपर कर लिया और अब है उनका पेपर। कल की भी छुट्टी है उनकी, आज की छुट्टी थी, अब कल की भी छुट्टी है, फ्राइडे को है। फिर फ्राइडे के बाद दो बचेंगे उनके, 2 पेपर बचेंगे उनके, फिर वो रह जाएंगे। फिर इंशाल्लाह देखो घर में कुछ करने की सोच रहे हैं तो वो करेंगे फिर, क्योंकि बेफिक्र हो जाएंगे ना, बच्चों के एग्ज़ाम निमट जाएंगे उससे, तो फिर बाद में सोचेंगे। तो चलिए मैं ये सब समेट देती हूँ। जब ये चाय पी के चले जाते हैं ना, मैं जब भी उठाती हूँ दस्तरखान, नहीं तो फिर ये कहते हैं चाय पीने के लिए भी दस्तरखान बिछाओ, फिर झुकने में वैसी होती है मुझे, तो इसलिए मैं उठाती ही नहीं हूँ। जब चाय वाय पी के चले जाते हैं ना, ये अपनी कचरी वचरी होती हैं, पकौड़ी होती है, देखिए एक पकौड़ी बच भी गई, पकौड़ी होती हैं, तो ये चाय से अपना खा के चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने। फिर मस्जिद से आके फिर तरावी पढ़ के आके फिर ये खाना खाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी सी फ्रिज साफ़ करी थी तो मैं इसे भी लगा देती हूँ। ये भी धो दिया था मैंने इसका बॉक्स। ये मुनक्के हैं, टाइम बे टाइम के लिए रख रखे हैं मैंने। हाँ, ये मुनक्कों में चींटियाँ आ गई क्या? कहाँ से हैं ये चींटियाँ? फ्रिज में तो नहीं आनी चाहिए। ये देखिए गाइस, चींटियाँ बहुत हो रही हैं हमारे यहाँ भी, से आ गई हैं चींटियों ने हमारा जीना हराम करना शुरू कर दिया है। तो ये मैं रख देती हूँ इसके अंदर। अब वैसा सामान होगा ना, जैसे वो है दलिया है, सूजी है, इन सब चीज़ों में हमारे ना अब चींटियाँ भरने लगेंगी। तो इसके अंदर रख देती हूँ मैं, इसकी पेटी के अंदर सारा सामान। और ये प्याज मंगा के रख रखी है, फ्राई प्याज। अपना कुछ भी बनाओ, हाथ के हाथ निकालो और थोड़ी सी डाल दो। तो ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर ही रखती हूँ। नमकीन का पैकेट है, नमकीन रखती हूँ इसके अंदर, नमकीन में भी घुस जाती हैं। केचप वगैरह सब इसमें रखती हूँ, क्योंकि ये इसकी रैकें सारी टूट गई हैं, तो इसलिए मुझे इसमें रखना पड़ता है। और ये हैं टिकिए, मीठी वाली टिक्की है जो बनाते हैं पोंडों में बनाते हैं। ये वो था कस्टर्ड, तो इसमें पता नहीं क्या चीज़ गिर गई थी, तो इसका सारा पैकेट ऊपर से गल गया, लेकिन मैं निकालूंगी नहीं। अभी मेरी ऊपर की रह गई हैं 2, ये और साफ़ करूँगी। और ये रह गई हैं, तो इसमें मैंने वो रख रखी है, मगज़ रख रखे हैं, इसमें भी मगज़ है, और मिर्ची वगैरह मैं इसके अंदर रखती हूँ। और यहाँ पर ये मैंने पर्दा डाल दिया है, ये रहा। अब इसमें से कुछ दिखेगा नहीं, तो बेड की चादर भी चेंज कर दी थी मैंने आज दोपहर में, और पुरानी चादर उतार ली थी इसकी। जैसे ये इसके पिलो हैं, पिलो वाली चादर बिछा रखी थी मैंने, वो भी उतार दी धोने के लिए। वो रही, अब मैं डाल देती हूँ उसे। और यहाँ से बर्तन भी उठा लेती हूँ, बर्तन भी मैंने यहीं रख दिए थे धो के। बर्तन सब धुले हुए हैं, बस समेटना है किचन। आज पहली बार रखे हैं इसमें मैंने। वो जो मेरी पुरानी वाली मशीन थी डबल वाली, तो वो मैंने ऐसे रख रखी थी, इतनी जगह घेरती थी मैं इतनी, तो उसके ऊपर ही मैं कपड़ा बिछा दिया था। एक कपड़ा नहीं, मेरे पास कवर थे, उसके लो कवर थे, मोटे थे वो, तो वो बिछा देते मैंने उसके ऊपर। तो उसके ऊपर ही रख दिया करती थी मैं कपड़े, और वो कपड़े नहीं सॉरी बर्तन, तो उनका पानी निकल जाता था, फिर मैं उठा के रख दिया करती थी उन्हें। तो ये धुल गए मेरे कपड़े, बस अभी ये एक चादर रह गई है और एक ही पैंट रह गई। ये डाल के फिर मैं यहाँ से हॉल दोबारा से क्लीन कर देती हूँ। ऊपर आई थी जब क्लीन करा था सारा। फ्रेंड्स, हो गई है सारी सफाई, ये देखिए। बस ये कुकर अभी भी गोया है मैंने, थोड़ा सा फूल जाए फिर इसे धोऊंगी, क्योंकि इसमें मुझे सब्ज़ी बनानी है। तो कल
सब निमट गया था। मुझे 11 बज गए थे काम करते करते। फिर जो मेरी बुरी हालत हुई, अभी तक मेरे पैरों में इतना दर्द है कि मुझसे चला नहीं जा रहा है। दिल कर रहा है बस लेट ही रहूँ। और फ्रिज भी सब क्लीन हो गई थी। ये मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया सब इसमें रख रखा है। और ये देखिए, ये आटा मैंने इसलिए रख दिया है इसमें क्योंकि ड्रम में ना, ये यहाँ पर ड्रम रखा है, इसमें चींटियाँ घुस गई थी आटे में। अब मैं इसे ड्रम को धो के फिर इसमें डाल के देखूँगी चींटियाँ होती है नहीं होती। नहीं होंगी तो रख लूँगी, नहीं तो फिर देखूँगी क्या करना है। तब क्लीनिंग हो गई थी, एकदम साफ़ सुथरा हो गया था। रात को 11 बजे करके जब ही गई थी मैं नीचे। और अब्दुल्ला गए हुए मदरसे, जुनैरा याद कर रही है अपने पेपर का। और कपड़े वपड़े भी सब धुल गए थे। अभी ऊपर जाने में बहुत धूप तेज़ निकल रही है ना, ऊपर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। तो यहीं पर सुखाऊंगी इन्हें कपड़ों को मैं। थोड़ा दो कपड़े करके डाल दूँगी तो सूख जाएंगे सब आराम से। देखिए कितनी तेज़ धूप निकल रही है, चिलचिलाती भी एकदम। यहाँ क्यों डाल रखा है ये हिजाब अपना, हमारा हिजाब। और ये कपड़े भी तय कर दिए थे मैंने, थोड़े से सूख गए थे, वो तय कर दिए थे। अब ये गए हैं पकाने के लिए। पकाने के लिए मैंने मंगाया था कीमा तो आ गया है। मैंने उनसे पालक बोला था, पता नहीं लाएंगे नहीं लाएंगे। और घर का सामान भी लेने गए, आटा, तेल वेल, चीनी सब ख़त्म हो गया था। सब लेने गए हुए हैं, ये बस आने वाले होंगे। फिर आ जाएंगे तो इन्हें बच्चों को रोटी बना के दूँगी। ये पनीर निकाल लिया है मैंने, क्योंकि बहुत सारी सब्ज़ी हो रही थी। यहाँ दूध पक रहा है, ये उठा के रख देती हूँ फ्रिज में। वैसे तो मैं सोच रही हूँ इसे रखूँ नहीं, क्योंकि खाली पनीर है तो ये तो खा लेंगे बच्चे। और ये मटर पूछूँगी इनसे, ये खाएंगे तो खा लेंगे, रख दूँगी। नहीं खाएंगे तो फिर मैं इसे फेंक दूँगी उठा के। गाइस आप बताइएगा, आपकी शॉपिंग हो गई क्या ईद की? और हमारी तो हो गई है ईद की शॉपिंग। ज्वेलरी लेने तुम जाओगी? हाँ, तो जो छोटा मोटा जुनैरा का सामान रह गया है, अब देखो इन्होंने क्या तिकड़म करी है ये। मुझे इतनी हंसी आ रही रात देख के। मैं कब ये ब्लू था वो इतना बेकार लग रहा था, उसके ऊपर वो ब्राउन करते वो और ज़्यादा डबल बेकार लग रहा है। अब देखो इसका क्या होता है। ये कह रहे थे मैं कर दूंगा सही, और बेकार करने में लगे पड़े हैं। यूँ कहते हैं इतने लाइट कलर क्यों करती हो तुम घर में, कुछ रंग बिरंगा करो। इस चक्कर में ही इनका दिमाग चलता रहता है, यहाँ पर ये कर दूँ, वहाँ पर ये कर दूँ। लेकिन मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कमरे में हाथ मत लगा देना, कमरे में कुछ नहीं होगा, बस जो हुआ है वो ही रहेगा। यहाँ बोला था मैंने, यहाँ पे मैंने कहा ब्राउन कलर करके डार्क ऑरेंज पे कोई डिज़ाइन बनवा लो पेंटर को बुला के। तो सुन ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं नहीं ऐसे ही रहना दो। मैं या तो इतना कलरफुल चाहिए या मैं बोल रही हूँ तो करवा नहीं रहा। कह रहे नहीं अब ऐसे ही अच्छा लग रहा है बस। तो ये बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर है। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे नया हो तो। और आप बताइए मेरे हॉल में ये पर्दे कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि पेंट से मैच हो गए ना, तो इसलिए और प्यारा लग रहा है। और नीचे के पर्दे तो मैंने अभी दिखाया ही नहीं आपको, नीचे का भी मैं टूर दूंगी मैं। अभी टाइम है नीचे का टूर देने में, जब दूंगी तो बता दूंगी आपको। अभी फ़िलहाल यहीं का बताइएगा।